ओके तो आज की रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड एंड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसी भी चीज़ें चल रही है, हम सारी चीज़ें चेक करेंगे एंड सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी इसमें। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके। साथ ही एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में टाइप कीजिए 111। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप से। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो एग्जैक्टली चल क्या रही है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, आपसे रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हैं, किसी चीज़ से ओवरकम करने का ट्राई कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। बट एक होप आपके मन में अभी भी है कि चीज़ें ठीक हो सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, साथ ही खुद को बहुत ज़्यादा हील करने का ट्राई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस हो। आप खुद पे भी बहुत ज़्यादा मतलब फोकस बनाए हुए हैं कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाए, एटलीस्ट थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी आ जाए। इमोशनली जो आप ड्रेन, जैसा मैंने बताया आपको, हो चुके हैं आप, तो उससे कहीं ना कहीं ओवरकम करने का ट्राई कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली। तो उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे कि कार्ड्स बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो। तो अभी करंटली आपके पार्टनर, आपके एक्स, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है उनके अभी थॉट्स, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्या सिचुएशन थी ऐसी जो वो चले गए, और उनकी अभी करंट क्या फीलिंग्स है आपको लेके। पहले हम चेक कर लेते हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने एक्स का नेम, अपने बॉयफ्रेंड, लवर, हस्बैंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेम अपने मन में 3 बार लें एंड मैनिफेस्ट करें कि आप दोनों करंटली रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या सिचुएशन थी, क्या थे उनके थॉट एंड उनकी फीलिंग्स जो उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। देखिए, वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा से आप छोड़ के गए हैं आपको, जैसा मुझे दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं खुश होकर छोड़ के गए हैं। खुश होकर मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वजह से, अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, अपनी लाइफ, अपनी ही चीज़ों को प्रायोरिटी देना, अपनी चीज़ों को आगे रखना, खुद की खुशी के लिए उन्होंने ये रिलेशनशिप आपसे ख़त्म कर लिया, आपसे तोड़ लिया रिश्ता। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें किसी से कनेक्टिविटी फील होने लग गई थी। कोई पर्सन था, कोई चीज़ ऐसी थी जहाँ पे वो ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे एंड आपके साइड से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील करने लग गए थे। और चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो खराब हुई थी वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुई थी, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही थी एंड एक अच्छे टॉकिंग टर्म्स में आ गए थे, जिस वजह से फिर आपका रिलेशन जो है वो टूट गया। यही रिलेशन आपका जो टूटा है, इसका रीज़न तो थर्ड पर्सन है, बट जो छोड़ने का जो रीज़न, जो कहीं ना कहीं ये डिसीजन था, वो आप ही के पार्टनर का था। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आपकी साइड से कोई दिक्कत थी, बिकॉज उन्होंने ये रिलेशनशिप जो है वो अपनी खुशी के लिए, खुदगर्ज होने के बाद, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद छोड़ दिया आपको। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि अभी करंटली उनकी फीलिंग्स आपके लिए है क्या। क्या वो अभी भी आपको लेके कुछ सोचते हैं, वो इस रिलेशनशिप से कुछ चाहते हैं, वो आपके बारे में एग्जैक्टली फील क्या करते हैं। तो अब सारी चीज़ें हम एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर, उनके एक्स पार्टनर, लवर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है उन्हें लेके, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, तो जो एनर्जीज हैं आप देख के शॉक हो जाएंगे कि अभी उनकी क्या एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं आपको लेके। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच मीन्स कहीं ना कहीं पे ये इंसान का मानना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लग गए हो और इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर निकल चुके हो। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि इमोशनली आप उनके बारे में शायद अब सोचना आपने बंद कर दिया है, बिकॉज जैसा उन्हें लगता था कहीं ना कहीं पे आप एफर्ट करोगे, आप चीज़ें इनिशिएट करोगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, उनके बिना रह नहीं पाओगे। बट ऐसा हुआ नहीं। अभी उल्टा हो गया है कि कहीं ना कहीं हरमिट का कार्ड आया, तो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेजर्ट हो गई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई है कि अकेलापन सा उनको फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई नहीं है उनकी लाइफ में प्यार करने वाला। अगर बात हम रिलेशनशिप की करें तो उस सेंस में वो सोच रहे हैं कि कोई उनकी लाइफ में ऐसा है नहीं जिससे उन्हें खुशी, प्यार, मोहब्बत, कहीं ना कहीं वो अपनापन दिख सके जो उन्हें आपसे मिला करता था। तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं।
एंड वो आपके साथ जो पार्टनरशिप थी, जो इमोशनल फिजिकल जो भी ये कनेक्शन आप दोनों का था, वो बहुत स्ट्रांग था। मतलब कहीं ना कहीं वो जो पार्टनरशिप आप दोनों की थी, आपने भी फील किया होगा जब ये रिलेशनशिप चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से, तो एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बना हुआ था आप दोनों के बीच में, जो इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्टेबल एंड कहीं ना कहीं परफेक्ट था। तो उस चीज को भी ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं एंड इन्हें लगता है कि चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दी, बहुत ज्यादा खराब कर दी। इन्हें ये चीज का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीजों से ये भाग गए आगे, ये आगे निकल गए, इनकी वजह से चीजें टूट गई। इन्हें बहुत ज्यादा ये चीज अच्छे से एहसास हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पे ये इंसान अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और कंफ्यूज क्यों है ये भी हम चेक कर लेते हैं। कंफ्यूज होने का रीजन ये है, इन्हें लगता है क्या ये रिलेशनशिप दोबारा से उतना ही हेल्दियर हो पाएगा, उतना ही परफेक्ट हो पाएगा, चीजें उतनी ही ज्यादा स्टेबल हो पाएंगी जितनी पहले थी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड ऑफ टैरो, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है टैरो में। तो उनको लगता है कि चीजें कहीं खत्म तो नहीं हो गई हैं, बिकॉज जिस तरीके की चीजें थी उस तरीके से दोबारा उसको एक्सपेक्ट करना उनको लग रहा है कहीं ना कहीं पे वो गलती कर रहे हैं। उन्हें फिर से एक बार सोचना चाहिए, बिकॉज पहले की तरह शायद आप अब नहीं बन पाओगे, बिकॉज आप चीजों से मूव ऑन कर चुके हो। आप कहीं ना कहीं पे वो अकेलापन, वो सॉलिट्यूड, वो जो चीजें थी ना, उस चीज से बाहर आ चुके हो। आपको शायद अभी कनेक्शन उतना स्ट्रांगली फील नहीं होता होगा, बिकॉज जिस कंडीशन में आपको छोड़ के गए थे उस कंडीशन के बाद शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, उन्हें ऐसा लगता है। बाकी हाँ, कहीं ना कहीं पे उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ा सा जगलिंग करे इस रिलेशनशिप के लिए, थोड़े से एफर्ट लगाए, एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखे, तो चीजें बैलेंस हो सकती है। बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं पे उन्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा, उन्हें चीजों को थोड़ा सा आपसे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी उन्हें आपसे। इमोशनल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि उनकी एनर्जीज में उन्हें लग रहा है कि मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, बिकॉज इमोशनली तो आपने बहुत ज्यादा फील किया है चीजों को, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो आप, बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बाद एक सॉलिट्यूड से, एक ऐसे सिचुएशन से आप गुजर चुके हो कि शायद अब दोबारा से आप वो चेंज, वो इमोशनल फीलिंग्स उनके लिए ना ला पाओ। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या चीजें बेटर हो सकती है, अगर होंगी तो किस हद तक होंगी, एंड आगे कैसा रहेगा, ताकि चीजों में आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, अगर फ्यूचर है तो कैसा रहेगा, क्या होगा, कैसी रहेगी सारी चीजें, प्लीज हमें बताएं ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके और अपनी लाइफ में हम चीजों को बेटर कर सकें। देखिए, रिलेशनशिप का फ्यूचर की अगर हम बात करें, देखिए फ्यूचर तो है, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं पे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रहेंगी। बट चीजों को प्रैक्टिकली अगर आप दोनों बैलेंस कर लेते हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लेते हो, तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छी अप्रोच मुझे दिख रही है। आगे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती दिख रही है, एक ऐसा जादू होता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में जो शायद पहले नहीं था। और इस रिलेशनशिप को, जो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, इसको ठीक करने के लिए आपको किसी की गाइडेंस, किसी की हेल्प तो लगेगी। कोई थर्ड पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा। आप दोनों में से कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो किसी के भी साइड से हो सकता है। तो कोई थर्ड पर्सन होगा जो इस रिलेशनशिप को बेटर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जो म्यूचुअली आप दोनों को जानता है, कहीं ना कहीं आप दोनों को पहचानता है, आप दोनों की चीजों को जानता है, इस रिलेशनशिप को टूटते बिखरते, आगे बढ़ते, ग्रो करते हुए उसने देखा है, तो वो ही आपकी इसमें हेल्प कर पाएगा और उसकी हेल्प से आपको फ्रूटफुली रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी वो किसी थर्ड पर्सन के कम्युनिकेशन होने के बाद, उसकी गाइडेंस, उसके इंटरफेरेंस के बाद ही आएगी। तो ओवरऑल जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेके फिलहाल बहुत पॉजिटिव है। कंफ्यूज जरूर है वो आपको लेके कि आगे क्या करे क्या ना करे, बिकॉज जिस अक्कड़ से, जिस ईगो में आके, जिस एटीट्यूड के साथ उन्होंने ये रिलेशनशिप एंड किया था, उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज अब दुख दे रही है, उन्हें वो चीज हर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है उन्हें एफर्ट लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, लेते हैं तो क्या होगा, नहीं लेते तो क्या होगा। तो इस असमंजस में बहुत ज्यादा वो उलझ चुके हैं और उन्हें चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करने का ट्राई करते हैं, आप दोनों के बीच में सिचुएशन बेटर होती है, कहीं ना कहीं कोई एक हिंट आपको मिलता है, तो आप जरूर कम्युनिकेशन करें। बिकॉज कम्युनिकेशन होगा तो ये रिलेशनशिप आगे दोबारा से मुझे स्टेबल होता दिख रहा है और किसी थर्ड पर्सन की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तो अगर कोई भी फ्रेंड आपका है तो उससे बात करिए, उनसे पता करिए कि क्या आपके बॉयफ्रेंड ने, आपकी गर्लफ्रेंड, लवर, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे उनकी बात हुई कि नहीं हुई, कुछ भी ऐसा होता है तो आप अपनी बात जरूर स्टार्ट करें। बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी होती है।